देखो, इस खबर को ध्यान से सुनना है यार। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के मामले में विपक्ष को लगा बड़ा झटका। खारिज हुआ महाभियोग का प्रस्ताव। जैसा कि यार सबको पता है कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने ज्ञानेश कुमार उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था और उसको भाई मतलब प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया गया है। ठीक है, ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। चलो यार पूरी खबर देखते हैं अपन। सीईसी इम्पीचमेंट मोशन। विपक्ष के 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था और मांग की थी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए। ये है भाई ज्ञानेश कुमार। सीईसी इम्पीचमेंट मोशन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए विपक्ष के 193 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव दिया था। अब विपक्ष के इन सांसदों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम की शक्ति का प्रयोग करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। बता दें कि 193 सांसदों में लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सदस्यों ने महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किया था। उसका नोटिस 12 मार्च 2026 राज्यसभा सभापति को सौंपा गया था। यह देश की आज़ादी के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में पहला ऐसा प्रयास था। हालांकि प्रस्ताव खारिज होने में के चलते सीएस ज्ञानेश कुमार की कुर्सी सुरक्षित है। ठीक है भाई, आज़ादी के बाद भी पहला मामला है जिनके खिलाफ मतलब मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ में ये इम्पीचमेंट मोशन लाया गया। हालांकि अब निरस्त हो गया है तो खैर वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब ये भी जान लो यार, ये तो पेपर बनाने लायक है। वैसे किस प्रावधान के तहत आया था नोटिस। विपक्ष के सांसदों ने यह महाभियोग द्वारा नोटिस संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कैंडिडेट ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 एवं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रावधानों के तहत दिया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिजेक्टेड द इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ज्ञानेश कुमार। ठीक है, अब भाई देखो लोग सवाल तो उठाएंगे ही। जैसे टीएमसी सांसद ने भी क्या सवाल उठाया। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक्स पर लिखा कि राज्यसभा सांसदों द्वारा मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की याचिका खारिज कर दी गई। कोई कारण नहीं बताया गया। बीजेपी हमारी महान संसद का मजाक उड़ाती रहती है, शर्मनाक। उन्होंने आगे लिखा कि मुख्य आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव 12 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसी मुद्दे पर लोकसभा में एक अलग याचिका भी पेश की गई थी। संसद 2 अप्रैल तक चली दोनों याचिकाओं को संसद में पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। बीजेपी अब अपने ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए कौन सी कुटिल चाल चल रही है। ओहो, ज्ञानेश कुमार पर क्या लगाए गए आरोप। चलो आरोप भी देखो। विपक्षी सांसदों ने इसमें ज्ञानेश कुमार पर पक्षतापूर्ण आचरण, मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा, एसआईआर में अनियमितताएं और अन्य आरोप लगाए थे। सभापति ने नोटिस और इससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा के बाद इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं, इससे महाभियोग की प्रक्रिया रुक गई है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 आरोप लगाए हैं। इनमें पद पर रहते हुए पक्षतापूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, सिद्ध कदाचार, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। विपक्ष ने विशेष रूप से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तरीके पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण कई मतदाता अपने अधिकार से वंचित रह गए। आरोपों में यह भी कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ राजनीतिक दलों के पक्ष में काम करते हुए पक्षतापूर्ण रवैया अपनाया। यह भी पढ़ें। छोड़ो यार, अब इस पे पढ़ें क्या, छोड़ ये भाई। ठीक है।